विटामिन खाने से ना दिमाग नहीं बढ़ता है, और डिप्रेशन का गोली ज़िंदगी भर खाते रहिए, टेंशन कभी दूर नहीं होगा। और रात नींद सोने वाला गोली भी खाइएगा ना तो भी गहरा नींद नहीं आने वाला। दोस्तों, योग वाला यूट्यूबर चैनल में स्वागत है सबका। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्राणायाम बताने वाले हैं, जिसके बारे आप जानते भी होंगे। वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सबसे पावरफुल प्राणायाम है। वैसे दोस्तों, प्राणायाम तो 8 हैं। 8 में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, शरीर में जो भी क्रियाएं घटित हो रही हैं, उस पर कहीं न कहीं मस्तिष्क मेन रोल निभा रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और इसको सही से ढंग से करना ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि गलत ढंग से करते हैं। भाई, वो ज़िंदगी भर भी यदि अनुलोम विलोम करते रहेंगे ना, तो वो लाभ नहीं मिलेगा जिसका वो उम्मीद करते हैं। तो अनुलोम विलोम का पूरा लाभ लेने के लिए पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका सही होना चाहिए। लाभ तो होगा, गलत तरीके से भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जैसा चाहते हैं, जैसा अनुलोम विलोम अपना लाभ दिखाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो अनुलोम विलोम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कितना देर करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और बताएंगे, आपको करके भी दिखाएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि यदि आप ज़मीन में बैठ सकते हैं तो कंफर्टेबल ज़मीन में बैठ जाइए, इस तरह से आलती पालती मार करके। घुटना ठीक है तो आप इस तरह से मोड़ करके बैठ जाइए, जैसे भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने के भी 3 तरीका है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। सुखासन, पद्मासन और सिद्धासन, ये 3 तरीके से बैठ सकते हैं। तो अभी देखिए, जिस तरीके से हम बैठे हैं ना, इसको बोलते हैं सिद्धासन, सिद्धि प्राप्त करने वाला आसन। तो बैठ सकते हैं तो आप इसी आसन में बैठिए। बायां पैर का एड़ी ठीक उसके ऊपर दाहिना पैर का एड़ी को रखिए, और कमर को सीधा रख लीजिए इस तरह से। यदि इसे नहीं बैठ सकते तो आप जैसे भी बैठ सकते हैं बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यदि आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी में भी बैठ करके कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लाभ उतना ही होता है। तो बैठने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनता है। ऐसे बैठेंगे तो लगेगा कि हाँ, योग करने के लिए बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, तो करना क्या है, ऐसे सुखासन सिद्धासन में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद ये जो बायां हाथ है ना, इसको ध्यान मुद्रा में, या इस उंगली को जब अंगूठा के ठीक नीचे ऐसे दबाते हैं ना, तो वायु मुद्रा होता है। इसमें बैठेंगे ना तो ये वायु मुद्रा का एक्यूप्रेशर होता है इसमें। तो एक्यूप्रेशर से भी बहुत फायदा होता है। तो आप कोशिश करें कि अनुलोम विलोम में जब बैठे तो ऐसे बैठे, या तो ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। यदि मन बहुत चंचल है तो आप ये दोनों उंगली के अग्रभाग को ऐसे लगाइएगा ना, तो ये बनता है ध्यान मुद्रा। और बाएं हाथ को ना इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखिए। ठीक है, थोड़ा हमको माइक पकड़ना पड़ रहा है ना, तो पूरा दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से आप बाएं हाथ को ऐसे पकड़ लिए, और दाहिने हाथ को, तो दोस्तों ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखिए, तो अनुलोम विलोम बायां हाथ को ना ऐसे ध्यान मुद्रा में रखिए, और दाहिने हाथ को आप हमेशा अनुलोम विलोम करते समय ना अंगूठा और ये 2 उंगली, छोटी वाली उंगली के बाद वाली जो 2 उंगली है ना, इससे, इसका और अंगूठा दोनों ही उंगली का यूज करते हैं। तो दाहिना अंगूठे से दाहिना हाथ ऊपर उठाना है। हमेशा जब भी शुरू करते हैं ना, तो हमेशा जो है दाहिने हाथ से ही अनुलोम विलोम को शुरू कीजिए। दाहिना हाथ शुभ होता है, बायां हाथ कभी भी यूज मत करिए। और दाहिना हाथ को ऐसे ऊपर उठाइए, और ये अंगूठा और ये 2 उंगली, लास्ट के बाद वाली जो 2 उंगली बचती है ना, ये 2 उंगली का यूज करिए अनुलोम विलोम में। और जब भी अनुलोम विलोम शुरू करते हैं तो दाहिने नासिका को दबाते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे दबाते हैं, और पूरा लंबा गहरा श्वास बाएं नाक से खींचते हैं। उसके बाद जब बाएं नाक से जब पूरा लंबा गहरा श्वास खींच लिए ना, लगभग 2 से ढाई सेकेंड लगता है,
पूरा भरने में, और जब पूरा भर जाता है तो उसके बाद फिर बाएं नाक को बंद कर देते हैं और दाहिने से नाक श्वास को, दाहिने नासिका से श्वास को ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद दाहिने नासिका से श्वास को छोड़े हैं नासापुट से, तो दाहिने से फिर श्वास को भरते हैं और फिर अंगूठे से फिर दाहिना नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। यही क्रिया लगातार करना है। मतलब करना क्या है, बाएं नाक से श्वास को भरिए पूरा और दाहिने नाक से पूरा श्वास पूरा खाली कर दीजिए। फिर दाहिने नाक से श्वास को भरिए और बाएं नाक से श्वास को पूरा छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बाएं से लेना है, दाहिने में छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है और बाएं में छोड़ना है। मतलब जिससे लेंगे, ठीक है, दूसरे में जाके छोड़ेंगे और जिससे श्वास को बाहर छोड़ेंगे फिर उसी से भर के पहले वाले पर श्वास को छोड़ देंगे। मतलब जिस नाक से श्वास को लेंगे उसी से श्वास को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बल्कि जिससे श्वास छोड़ रहे रहेंगे ना उसी से श्वास को भर के लेते हैं। ठीक है, ये क्रिया लगातार 15 से 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक करिएगा तो दिमाग ना पूरा चार्ज हो जाता है, मतलब रिचार्ज हो जाता है। जैसे बैटरी डाउन होकर रहता है ना मोबाइल का, तो चार्ज में लगाते हैं तो फुल चार्ज हो जाता है, वैसे दिमाग ना ये अनुलोम विलोम करने से पूरा चार्ज हो जाता है। आप करके देखिएगा ना तो बहुत ज़बरदस्त लाभ महसूस करेंगे। करते ही आप फील होने लगेगा कि हाँ, मतलब दिमाग मस्त अच्छा लग रहा है। जैसे रात को नींद नहीं आ रहा है तो आपको नींद आने लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो टेंशन दूर होने लगेगा। कोई ऐसा ज़िंदगी का समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में आ रहा है, कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है, आप अनुलोम विलोम कीजिएगा, एकदम 100% आपको ना उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। हर चीज़ का समाधान हो जाएगा, दिमाग में टेंशन आएगा ही नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन नज़र आएगा और अंदर से इतना हिम्मत जगेगा ना कि एकदम माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाइएगा। इसलिए माउंट एवरेस्ट से हमको याद हुआ, जो जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ता है ना उसको भी योग और प्राणायाम सिखाया जाता है, क्योंकि ये ना ऋषियों का देन है। हजारों हजार साल से भारत में ये चलते आ रहा है फिर, और कभी भी ख़त्म बंद नहीं हुआ। एक से एक ऋषि पैदा हुए और सब ना लोगों को बताते गए। लेकिन आज डिजिटल युग में अब इस सब के पहुंच में है, मतलब हर कोई आदमी इसको कर सकता है मोबाइल से देख करके, सीख करके। पहले यही चीज़ सीखने के लिए हिमालय जाना पड़ता, और हिमालय जाके किसी साधु सन्यासी जो योग करता है ना उसको जाके पैर हाथ दबाना पड़ता, उसका कपड़ा धो देना पड़ता, उसके साथ रहना पड़ता, तब जाके प्राणायाम सीखते। अब नरेंद्र मोदी को तो जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, वो भी हिमालय में कितना साल तक रहे थे। और रह करके देखिएगा का फोटो कभी कभी सोशल मीडिया में आता है, गेरुआ गमछा वो पहने हुए थे, तो योग वहाँ से भी वो सीखे हैं। सोचिए वो भी कितना मेहनत किए होंगे तब जाके सीखते थे। लेकिन अभी तो बहुत आसान हो गया है। तो ना हर दिन ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए, अनुलोम विलोम। ठीक है, अभी नाक का ना दोनों नासिका को समझिए, वीडियो पर बने रहिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात हमको बता रहे हैं आपको। कोई नहीं इतना डीपली, कोई डीपली नहीं बताएगा, सिर्फ बोलेगा सब बीमारी दूर हो जाएगा, ऐसे करो वैसे करो, है ना, इसके अलावा डीपली नहीं बताएगा। देखो भाई, नाक में ना भाई देखिए, नाक में ना दो नासिका है, ठीक है, एक बायां और एक दाहिना। कभी गौर किए हैं इस पर कि आखिर ये दो वो नासिका क्यों है? कभी ध्यान दिए? नहीं ध्यान गया होगा, बस ऐसे सोचते हैं कि नाक में दो गो छिद्र है। लेकिन आप देखिएगा नाक का दो गो छिद्र है, लेकिन अंदर जाते ही ना एक एक ठो छिद्र बनता है गला से, गर्दन से, मतलब यहाँ से श्वास अंदर जाता है, फिर फेफड़ों में सभी में श्वास भरता है। और जो पूरा जो श्वसन तंत्र है ना नाक से लेके फेफड़ा तक, बड़ा आश्चर्य लगेगा जान के, लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। ये सारा पाइप, जैसे सब जितना नाक का पाइप यहाँ से गर्दन तक गया, फिर गर्दन से सारा फेफड़ा में गया, एक एक चैम्बर में गया, तो सबको जोड़ देंगे ना तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो इतना लंबा ये श्वसन तंत्र है। तो ये, लेकिन हम बोल क्या रहे थे कि नाक में दो छिद्र क्यों है? भाई भगवान ने इसलिए सोच विचार करके दिया है। ठीक है, मौसम भी देखे ना, धूप, ठंडा और गर्मी, मूल में तो दो ही चीज़ है ना,
ठंडा और गर्म। जब तार भी देखते हैं, बिजली का तार भी है, तो एक ठंडा और एक गर्म होता है कि नहीं? होता है ना? एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है। तो वैसे ना शरीर में जो नाक है ना, एक ठंडा है और एक गर्म है। तो प्लस और माइनस है दोनों। एक बायां वाला माइनस है और दाहिना साइड वाला प्लस है। तो ना शरीर का वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता है। तो इस शरीर का मतलब पूरा टेम्परेचर को, सब चीज़ को मेंटेन करता है। इसलिए नाक में दो छिद्र है। तो इसलिए बायां नाक को ना चंद्र नाड़ी बोलते हैं। बायां नाक को चंद्र नाड़ी बोलते हैं और दाहिना नाक को ना सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ना समझे? बायां नाक को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। चांद कैसा होता है? चांद ठंडक देता है कि गर्मी? चांद ठंडक देता है ना, रात में चांद जब निकलता है तो उससे गर्मी नहीं मिलेगा, उससे ठंडक ही महसूस होगा, लेकिन उजाला पूरा देता है। और जो लेकिन सूर्य कैसा होता है? गर्मी होता है, उसमें तेज होता है, प्रकाश होता है। तो दाहिना नासिका सूर्य नाड़ी को प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए ना? तो इसीलिए बायां ठंडक देता है और दाहिना गर्मी देता है। तो जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं ना, बाएं से श्वास खींचे और दाहिने से छोड़ दिए, फिर जब दाहिने से लेते हैं, बाएं में छोड़ देते हैं। ये क्रिया 15 मिनट से लेकर आधा घंटा करते करते ना पूरा शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है तो गर्मी से भी राहत मिल जाएगा और चिड़चिड़ापन भी मन का दूर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिल जाएगा, शरीर पूरा रिलैक्स होने लगेगा। तो ये प्राणायाम सबसे अद्भुत प्राणायाम है। इसीलिए हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तो यूट्यूब में आपको बहुत वीडियो मिल जाएगा अनुलोम विलोम का, लेकिन डीपली कोई नहीं बताएगा। तो डीप डीप को समझिए। इसीलिए ये प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि कभी भी आप खाना खाने के बाद भी अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। रात में सोते सोते भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। किसी भी तरह से करेंगे तो लाभ पूरा ज़बरदस्त उतना ही मिलता है। ठीक है ना? कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसमें जैसे हर बीमारी में ये काम करता है। हार्ट से संबंधित बीमारी हो, बीपी से संबंधित बीमारी हो, बीपी के लिए तो अमृत है, करते ही तुरंत बीपी लो होने लगता है। ठीक है? दिमाग से लेके रिलेटेड कोई बीमारी हो, नस नाड़ी से लेके रिलेटेड कोई, उससे संबंधित कोई भी बीमारी हो, उस पर ही ज़बरदस्त काम करता है ये अनुलोम विलोम। ठीक है ना? और मतलब एक से एक असाध्य रोग, कैंसर भी है ना, तो उसको भी ठीक करने का पावर रखता है अनुलोम विलोम। इतना इसमें दम है अनुलोम विलोम में। तो एक बार और बढ़िया से समझिए कि कैसे इसको करते हैं। और बायां हाथ को नीचे रखिए। बायां हाथ का ना यूज नहीं करना है कभी भी, हमेशा यूज करते हैं तो दाहिने हाथ का ही यूज करिए। और जब भी शुरू करते हैं ना, तो कम से कम 5 मिनट से पहले रुकिए नहीं। देखो भाई, इसीलिए 5 मिनट से रुकने नहीं बोलते हैं। 5 मिनट से पहले देखिए, कभी कभी खाना बनाते हैं ना, तो या चाय बनाते हैं। चाय तो सभी कोई बनाते हैं, ठीक है, पर पेट के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, गैस उस उससे बनता है पेट में। तो चाय बनाते हैं ना, मान लीजिए कि अभी हम चाय चढ़ाएं, ठीक है, ठीक थोड़ा सा आंच दिए थे, थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया, फिर हम गैस को बंद कर दिए, उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद फिर चालू कर दिए, फिर बंद कर दिए। बता, वो कभी भी अच्छा चाय बनेगा? कोई भी खाना सब्जी हुआ कभी अच्छा बनेगा? कभी नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, उसका एक हीटिंग टाइम है कि इतना देर तक उसको हीट करना है, इतना देर तक बॉयल करना है, तो उसका सारा जो तत्व है उसमें, वो सब बाहर आता है। तो उससे ना सारा विटामिन्स, मतलब जैसे जो भी चीज़ है, चावल है तो अच्छे से खिल करके बनेगा, खाने में स्वाद लगेगा। उसी तरह से अनुलोम विलोम है। यदि इसको पूरा ढंग से करने से ना 5 मिनट से पहले रुक जाएंगे तो फायदा कभी नहीं करेगा। ठीक है? और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जब भी अनुलोम विलोम शुरू करते हैं ना, पूरा लंबा गहरा सांस को खींचते हैं, जितना फेफड़ा में कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सांस को भर दिए छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे ना, 2.5 किलोमीटर लंबा मतलब पूरा श्वसन तंत्र है, सफ़र है। आप सोच के देखिए कि हम थोड़ा सा श्वास भरेंगे तो कितना काम जाके करेगा? बहुत कम काम करेगा। जब पूरा लंबा सांस लेते हैं तो ये लगभग 2.5 सेकंड लगता है इसको पूरा लंबा सांस भरने में। और जब 2.5 सेकंड भरने में लगेगा तो दो 2-3 सेकंड में तो नहीं ना श्वास बाहर आ जाएगा, फिर इसको पूरा उसी तरह श्वास खाली करने में भी उतना समय लगना चाहिए। मतलब एक आइडियल समय है। किसी का ये समय ज़्यादा भी हो सकता है, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है,
तो किसी का थोड़ा कम समय लगेगा, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके हिसाब से समय बढ़ेगा घटेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब भी श्वास खींचते हैं ना, तो पूरा लंबा श्वास खींचिए ऐसे करके, और श्वास फिर दाहिने नासिका से पूरा बाहर छोड़ दीजिए। फिर फिर दाहिना दाहिना नाक से श्वास नासापुट, इसको नासापुट भी बोलते हैं ना, बायां नासापुट, दाहिना नासापुट। तो फिर दाहिना से श्वास अभी छोड़े थे दाहिना नासापुट से, तो दाहिने से श्वास को पूरा भरिए, और फिर पूरा बाएं से श्वास को इस तरह से लगातार बाएं से श्वास को भरिए, दाहिने पे छोड़िए, फिर दाहिने से श्वास को लीजिए, बाएं से श्वास को खाली कर दीजिए। यही एक ऐसा प्राणायाम है जिससे ना आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। मतलब कि आप तो समझ ही गए होंगे आईक्यू लेवल क्या होता है। मतलब जो तार्किक क्षमता है ना, किसी भी चीज़ को तर्क करने का क्षमता, तो वो आपको मिलने लगता है। मतलब सही से आप किसी चीज़ को समझने का क्षमता बढ़ जाता है, समझ बढ़ जाता है। सच बता रहे हैं भाई, हम ये बात ना किताब उताब पढ़ के नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हम लगभग मतलब 15 साल, 10 साल से ऊपर, 5 साल को छोड़ देते हैं, उतना ध्यान वान से नहीं कर, 10 साल की बात बता रहे हैं, 10-12 साल से लगातार अनुलोम विलोम और कपालभाति सब पूरा प्राणायाम करके करने के बाद हम आपको अनुभव अपना बता रहे हैं, है ना। तो इसका इतना ज़बरदस्त लाभ है, आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, सोचने विचारने की क्षमता बढ़ जाता है। और जिसका जो जो पढ़ाई लिखा कर रहा है, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं ना, या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं ना, वो अनुलोम विलोम खाली एक ठो कर लेंगे, सिर्फ अनुलोम विलोम, तो उनका याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगा, कि ब्रेन को ना कैप्चर करने का क्षमता बढ़ जाता है। मेरा खुद हुआ है भाई, खुद हुआ है, तब हम आपको बता रहे हैं कि मतलब ना हम खुद, मेरा अपना क्षमता बढ़ा है, हम महसूस करते हैं। जब हम योग नहीं करते थे तो कैसा था, जब योग करने लगे तो कितना अंतर आया, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ना, इसमें तो कोई झमेला भी नहीं है, कुछ खाने की भी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, पैसा भी खर्चा नहीं करना है, बस खाली अपना कहीं भी बैठ जाइए और लग जाइए। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपना टेबल में ही लेक्चर प्रोफेसर का सुनते रहिए, और ना अपना अनुलोम विलोम टेबल में हाथ रख के करिए। नहीं अंतर आया तो आप बताइएगा हमको कमेंट करके, कि करके देखिए, और उसके बाद क्या क्या आपको अंतर आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इतना डीप से बता रहे हैं भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका भी फर्ज बनता है। ऐसे करके अनुलोम विलोम करते हैं। एक हम बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ठीक है। कभी भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भाई, कभी भी आप गौर किए होंगे या नहीं किए होंगे, आप कभी भी ये सब ध्यान दिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको पचाने के लिए आप कुछ मतलब अलग से कहीं आदेश दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मोबाइल है, वीडियो देखना है, तो आपको सर्च करना पड़ता है ना क्या वीडियो देखना है, या हर चीज़ कुछ भी करते हैं तो आपको कमांड देना पड़ता है। लेकिन आप जब खाना खाते हैं तो कभी भी ये गौर किए कि आप खाना को पचाने के लिए कोई ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं, ऑटोमेटिक है, अपना ऑटो मोड पर काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको ना कुछ और आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, अपने आप वो काम हो रहा है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो कभी भी ये नहीं बोले होगे कि भाई थोड़ा सा खून मेरा शरीर में कम है तो ज़्यादा बना देना, हेमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ा के बना देना, कैल्शियम मेरा शरीर में कम हो रहा है, हड्डी घुटना से कट-पट का आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा सा कैल्शियम मेरा बढ़ा देना, कभी भी बोले हो? नहीं ना, कभी भी नहीं बोले होंगे। तो ये अपने आप होता है, शरीर ना ऑटो ऑटो मोड पर है। तो ये हमेशा ज़िंदगी एको ज़रा से इसमें गड़बड़ाया ना ऑटोमेटिक मोड, तो पूरा शरीर में उथल-पुथल हो जाएगा। भाई दिमाग भी ऑटो मोड पर है, इसलिए नहीं इसको अच्छा पढ़ना, अच्छा देखना, अच्छा समझाना पड़ता है, नहीं तो ये दिमाग हैंग कर गया ना तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सब ऑटो मोड पर है, और ये पूरा ना अनुशासन में है, मतलब डिसिप्लिन में है। क्योंकि जैसे रात को सोए तो आपका हार्ट तब भी काम कर रहा है, जितना भी लीवर, पैनक्रियाज, किडनी वगैरह जितना भी शरीर में अंग है ना,
सब अपना अपना काम कर रहा है, आपके सोने के बावजूद भी कोई आप बंद या चालू नहीं कर सकते। जैसे जन्म हो गया है वैसे ही अपना कंटिन्यू काम कर रहा है। तो हमेशा ये अनुशासन में ही रहेगा और हमेशा डिसिप्लिन में काम करता रहेगा। तो उसके लिए ना एक यही सब तरीका है और कोई दुनिया में तरीका नहीं है। इसलिए 150 से ज़्यादा देश तो अब जब मान लिया है कि योग ही एक तो मैन पावरफुल चीज़ है। जिम जाइएगा तो वहाँ भी कोई बड़ा बड़ा सामान उठाना पड़ेगा, कब हार्ट अटैक हो जाएगा उसको कोई पता नहीं। और कोई भी जिम जाने से किसी का भी आईक्यू लेवल नहीं बढ़ा है, कोई बीमारी दूर नहीं हुआ। हाँ भले हो सकता है मसल्स एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, तगड़ा हाथी जैसा दिखेगा, गेंडा जैसा, लेकिन फिर भी उसमें जो है ना वो ब्रेन पावर नहीं आ पाता, वो विल पावर नहीं आ पाएगा। तो ये योग ही एकमात्र उपाय है। और हम सब ना स्टेप बाय स्टेप सब एक एक चीज़ को डिक्लेयर करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, कैसे ताकत बढ़ाने वाला योग करना चाहिए, कैसे ब्रेन पावर बढ़ा, कैसे पाचन शक्ति बढ़ाने वाला योग करना चाहिए, एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो आज मेरा फोकस था अनुलोम विलोम पर। तो आप समझ गए होंगे लगभग कैसे अनुलोम विलोम को करना है। सिंपल सा तरीका है। मेरा यहाँ माइक हम पकड़े हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं ना, ध्यान रखिए। जब भी शुरू करते हैं तो दाहिने हाथ से शुरू करते हैं और बायां हाथ को ना ध्यान मुद्रा में रखते हैं। मुद्रा का भी एक दिन हम बता देंगे सारा डिटेल, मुद्रा कैसे, कौन सा क्या क्या मुद्रा होता है। तो सबसे पहले ध्यान मुद्रा में ऐसे करके हाथ को रखते हैं, ठीक है, और बायां हाथ में ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। और ना कोई कोई ना ऐसे करके पूरा एकदम ऐसे करके तन के रहता है, ये भी गलत है, ठीक है। कमर रीढ़ का एकदम कंफर्टेबल रहोगे तब ना लंबा समय तक कर पाओगे भाई। अब ढंग से रखोगे ही नहीं तो फिर कैसे काम कर पाओगे, मतलब लंबे समय तक नहीं ना कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तने रहोगे एकदम ऐसे करके तो कितना देर, 2-4 मिनट में थकावट हो जाएगा, इरिटेशन होने लगेगा। तो हाथ को भी कोहनी को यहाँ इस तरह से मोड़ के ऐसे करके रखते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल। और ये भी हाथ को ना अनुलोम विलोम दाहिने हाथ से करते हैं तो दाहिने हाथ को भी ना ऐसे उठा के मत रखना, ऐसे हाथ को उठा के मत रखिए, क्योंकि का ऐसे हाथ को उठा कर रखिएगा ना तो फिर ये भी हाथ में ना कंधा में दर्द हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरा बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ऐसे करके हाथ उठा के रखिएगा ना तो कंधा में दर्द हो जाएगा, तब भी आप अनुलोम विलोम नहीं कर पाइए। ये सब हमको कोई बताने वाला नहीं था, हम भी बड़ा ऐसे करके करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ना पूरा आराम से करते हैं, आराम से करते हैं तो लंबा समय देर तक कर पाते हैं। तो हाथ को ऐसे उठा करके मत रखिए, हाथ को ना ऐसे नीचे करके रखिए। ये देखिए कंधा दोनों समानांतर है, मतलब मेरा ये हाथ बायां हाथ ऐसे करके नीचे हो गया, ठीक है। और एकदम सिंपल में ये भी हाथ पूरा सिंपल में है। उसके बाद देखिए यहाँ हाथ ऐसे करके है और उसके बाद दाहिना नाक को ऐसे दबाए अंगूठा से और बाएं से श्वास को लंबा खींच ली पूरा। जब श्वास भरिए ना तो पूरा एकदम हवा किधर किधर जा रहा है ना उसको पूरा महसूस करिए, यही प्राण शक्ति है, मतलब महसूस करिए प्राण। फिर पूरा दम ऐसे अंदर ले लिए और दाहिने से श्वास को छोड़ दिए, फिर दाहिने श्वास को भरे और ना फिर पूरा बाएं से श्वास को खाली कर दिए। अब जब भी श्वास को छोड़ते हैं और लेते हैं ना तो मतलब कि हवा जैसे से अंदर जा रहा है ना, पूरा जैसे जैसे अंदर अंदर जा रहा है वैसे वैसे इसका ताकत को भी महसूस करिए, उस हवा के साथ महसूस करिए, मतलब हवा जैसे से अंदर जा रहा है वैसे वैसे अंदर उस हवा के साथ साथ जाइए और फिर उसी हवा के साथ साथ बाहर आइए। मतलब पूरा ध्यान उस पर फोकस लगाइए, दिमाग उसी पर होना चाहिए, ध्यान फोकस उस पर लगाएंगे तो जबरदस्त काम करेगा, नहीं तो फिर उतना असर नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसलिए उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। लंबा सांस खींचे और सांस छोड़ दिए। एक चीज और रह गया था कि जब भी अनुलोम विलोम करते हैं तो ना बहुत सारा बात आपके दिमाग में आने लगेगा, जो चीज़ आप भूल गए होंगे वो भी याद आने लगेगा, जो काम अभी आप इग्नोर किए थे वो भी काम लगेगा, जरूरी है वो भी काम को कर लेते हैं। बहुत सारा चीज़ हो सकता है भाई, योग प्राणायाम करने बैठिए ना तो बहुत परेशानी आएगा, घर में कोई कुछ काम पड़ जाएगा तो अपने बोरिंग लगेगा या तो फिर कहीं और जाने की इच्छा करेगा, मतलब भूख लग जाएगा, कुछ भी होगा, मतलब बहुत सारा बाधा आएगा, उसको इग्नोर करना है। क्योंकि ना जब वही है ना दिमाग को, मतलब एक बार जैसा इसको बना लोगे ना वैसा ये बन जाता है। तो उस पर एकदम ध्यान पूरा लगाना है, दिमाग को भटकाना नहीं। और जितना भी तत्व है ना धरती में, ना जितना भी तत्व है उस तत्व में सबसे शक्तिशाली तत्व प्राण तत्व है। प्राण किसको बोलते हैं?
प्राण बोलते हैं इस हवा को, जो हम लोग श्वास ले रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्राण। यही प्राण तत्व है। जब कोई मरता है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये प्राण उसका निकल गया, बोलते हैं ना प्राण निकल गया। तो प्राण मतलब क्या है? हवा, ऑक्सीजन। ये पूरे शरीर में जब तक बना हुआ है तभी ये प्राण है। तो ये प्राण तत्व सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी पर लेना चाहिए और ढंग से लेना चाहिए, सिस्टमैटिक। हाँफने से भी नहीं काम बनता है, सिस्टमैटिक। इसलिए योग का परिभाषा योगा था अनुशासनम, योग से अनुशासन भी आता है ना। और लंबा श्वास लेते हैं, दूसरे साइड से छोड़ देते हैं। कोई भी खर्चा इसमें नहीं लगना है। अब योग के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और उसमें से अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम को तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम इग्नोर करोगे तो जिंदगी भर इग्नोर करोगे, अपने साथ ही मतलब अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने वाला काम होगा। इसलिए बी कंसंट्रेट योग पर। और एक चीज़ और विज्ञान अभी बता रहा है कि डॉक्टर बताते हैं ना कि सबसे मेन कारण है बीमारी का लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई और लैक्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये दो ही कारण है सारा बीमारी होने का। मतलब या तो ऑक्सीजन का कमी है या तो फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, वही लोग बीमार हैं। तो ये दोनों चीज़ पूरा हो जाता है योग से, ठीक है ना। तो अनुलोम विलोम प्रत्येक दिन मस्त सुबह शाम दोपहर जब कभी भी समय मिलता है लगे रहिए अनुलोम विलोम में। ये आपके पूरे ब्रेन को चार्ज करते रहेगा, आनंद में जीवन बीतेगा, रात को मस्त नींद भी आएगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, जो भी पढ़ोगे वो पूरा याद रहेगा, फर्स्ट क्लास मस्त एकदम, याददाश्त भी पूरा बना रहता है भाई। तो इस तरह से लगातार, बीच में खाली ब्रेक नहीं कीजिएगा। एक सबसे जरूरी बात बता रहे हैं, बीच में ना कभी भी ब्रेक मत कीजिए। ब्रेक करिएगा तो फिर वो लय नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए ब्रेक नहीं करना है हमेशा, मतलब एकदम जब भी शुरू करिए तो 15 मिनट का संकल्प बना लीजिए, 15 मिनट से पहले उठेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को वैसा तैयार करना है। और जब पूरा परिपक्व हो जाइए तो आधा घंटा 30 मिनट तक अनुलोम विलोम करिए। उसके बाद देखिए जो इच्छा वो मिलेगा। योग ऐसा कल्पतरु वृक्ष है ना, जिस कर बैठ कर आदमी जो मांगता है वह पूरा होता है। तो आज का सेशन मेरा था अनुलोम विलोम पर। अगले दिन फिर किसी योग प्राणायाम के किसी एक टॉपिक पर फिर हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो ना मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि 10-15 मिनट का ही समय लगना है भाई, ज़्यादा समय तो लगना नहीं, लेकिन पूरा ज़िंदगी परिवर्तन कर देगा, ठीक है ना। और तो आज हम बताए थे अनुलोम विलोम पर। एक मेरा पहले वीडियो बनाए थे भस्त्रिका पर, उसको भी बना देंगे। देखिए 8 प्राणायाम है, तो 8 प्राणायाम पर हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव प्राणायाम, ठीक है। ये 8 प्राणायाम है। तो ये पूरा 8 प्राणायाम जो है ना 8 चक्र को जगा देता है। सुने होंगे सर कि एक मूलाधार चक्र से ले स्वादिष्टान चक्र तक जागृत हो जाता है। तो जिसका जागृत होता है ना वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, उसको तीनों काल दिखने लगता है, भूत भविष्य वर्तमान सब, मतलब उसको सब चीज़ मतलब ज्ञान होने लगता है योग से ही। तो योग प्राणायाम लगातार करिए और अनुलोम विलोम तो हर हाल में कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ फिर कन्फ्यूजन होगा कि मतलब लोगों को डर लगता है कि कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो ना अनुलोम विलोम करते समय बिल्कुल भी मत डरिए, इसमें ज़्यादा कुछ नियम वम नहीं है। बस खाली हाथ को एकदम कंफर्टेबल इस तरह से रखिए और लगे रहिए, कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के 10-15 मिनट बाद करिए, शुरू करिए और कंटिन्यू जब इच्छा करे करिए। रात को सोते समय करिए, पढ़ते समय कीजिए। पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग ध्यान नहीं जा रहा है, दिमाग भटक जा रहा है, तो पढ़ते पढ़ते अनुलोम विलोम कीजिए। मतलब आप कभी भी कर सकते हैं और किसी भी बीमारी के लिए, हर बीमारी में ये लागू होता है। हर बीमारी के लिए रामबाण इलाज है अनुलोम विलोम। और कोई किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उस व्यक्ति को उस बीमारी में नहीं करना चाहिए, वैसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मतलब हर कोई कर सकते हैं, इसको बिंदास करिए। मतलब एक ही प्राणायाम ऐसा है जो महाप्राणायाम है, अनुलोम विलोम, सब कोई कर सकते हैं।
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और कीजिए, योग कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।